हेलो एवरीवन, मैं निधि आपका स्वागत करती हूँ। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? और ये वीडियो लेक्चर नंबर 7 है एसएससी एमटीएस एग्जाम का। हिस्ट्री के पीवाईक्यू लिए है। अभी हिंदी में ही हम करेंगे इसको। तो चलिए आज के पीवाईक्यू हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, आप अगर पीवाईक्यू देखते हैं तो पहला गुप्त शासक कौन था। तो इसका आंसर है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है वो गुप्त वंश का पहला शासक था। श्रीगुप्त पहला ज्ञात गुप्त शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया। तो बहरौली कहाँ है? दिल्ली में। और वहां पर क्या है? एक आयरन का पिलर है। उसको किसने बनवाया था? तो आपके ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, एग्जाम में आते हैं। गुप्त, सातवाहन, मौर्य, कुषाण। ये देखिए एसएससी में आया हुआ है, ग्रेड सी और डी में। तो इसका जो आंसर है दैट इज गुप्त। महरौली का लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। दक्षिण दिल्ली में महरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है। यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु मेटलर्जी के समानुक्त होने का ज्वलंत प्रमाण है। यानी कि इसको किसने स्थापित किया था? गुप्त शासक के चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको बनवाया था। और कहाँ पर है ये? महरौली में। क्या मेंशन है इसमें? जो उस समय जो लड़ाइयाँ होती थी उसके बारे में इसमें मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, उनको उनका नाम क्या है? तो उनको चंद्रगुप्त द्वितीय ने यह पदवी धारण की थी। इनकी माता का नाम दत्त देवी था। इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी है। ये देखिए एसएससी एमटीएस में आया हुआ है। हरिशेन हरिशेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज कवि था? तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। एसएससी एमटीएस में आया हुआ है। और ये इसका जो आंसर है दैट इज बी, यानी कि समुद्रगुप्त। हरिशेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। हरिशेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति की लेख की रचना की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की। इन्हें कविराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? तो रुपयक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रुपयक। गुप्त कालीन के सोने के सिक्कों को दिनार और चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिच्छवी दहित्र किसे कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दहित्र के नाम से भी जानते हैं। लिच्छवी दहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दहित्र कहा गया, यानी कि लिच्छवी कन्या से वो जो है उनका उत्पन्न हुए थे। समुद्रगुप्त की माता का नाम था कुमार देवी। नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, हूणों के द्वारा। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर हूणों के द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाते हैं? तो इसका आंसर है गुप्त। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर वीणा बनी हुई है और गुप्त के सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाते हैं। एसएससी हायर सेकेंडरी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आपको पता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कई सारी युद्ध लड़े और उनमें विजय हासिल की। समुद्रगुप्त ने अपने शासन के दौरान 335 से 375 ईस्वी तक कई युद्धों का सामना किया, परंतु किसी भी युद्ध में पराजय नहीं मिली। इस कारण इन्हें इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा, अब तो बिल्कुल याद हो गया होगा आपको, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है?
तो भारतीय गुप्त काल में जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है भारतीय संस्कृति में। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो इसका करेक्ट आंसर है सोना। डाटा एंट्री ऑपरेटर 2008 में आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 319 ईस्वी। प्रसिद्ध गुप्त संवत 319 ईस्वी में शुरू किया गया था। यही चंद्रगुप्त फर्स्ट के राजरोहण की तिथि भी है। ये भी एसएससी एमटीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, इलाहाबाद स्तंभ का शिलालेख किसने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है हरिशेन ने। ये एमटीएस का क्वेश्चन का है 2015 का। फाहियान किसके शासन के दौरान भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। एसएससी स्नातक स्तरीय सीपीयू में आया हुआ है। फाहियान 399 से 415 ईस्वी के बीच में भारत आया था और उस समय गुप्त साम्राज्य का स्थापना थी और उसमें सबसे प्रतापी जो राजा था चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिए और करेक्ट आंसर है मेघदूतम। कालिदास का मेघदूतम शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। इसके अन्य ग्रंथ मालविका, त्रिमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि हैं। इसके काल को गुप्त काल माना जाता है, यानी कालिदास का जो काम था या कब वो माने जाते हैं, तो गुप्त काल में उनके लेख वगैरह फेमस है, यानी कि वो गुप्त काल से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? विष्णु शर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आता है एसएससी हायर सेकेंडरी स्तरीय क्वेश्चन जो एग्जाम हुआ था 2014 में। तो पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत का लेखक कौन था? अब आपको पता चल गया होगा, कालिदास ने किया था। हायर सेकेंडरी स्तरीय 2014 में आया हुआ एसएससी का। भारत के शेक्सपियर के नाम से जानते हैं कालिदास को। ये गुप्त काल में ये कवि थे और इनकी कृतियां अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत फेमस है और इसके अलावा और भी है उनकी, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, ये सारी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से 21 कौन व्यक्ति है जो चिकित्सक नहीं था? तो सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी या चारवाक? तो इसका करेक्ट आंसर है सी। सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी तो ये आयुर्वेद के प्रथम प्रमुख चिकित्सक थे, लेकिन चारवाक जो थे वो भौतिकवादी दर्शन के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना किसके दरबार में परामर्श किसके दरबार में दिया था? इसका करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि धन्वंतरी कब थे? जो गुप्त काल से संबंध है, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में थे वो। तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के दरबार के आयुर्वेदाचार्य थे और वहां रहते थे। उनके विद्वानों के नाम इस प्रकार थे, जो अगर हम चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के विद्वानों की बात करें तो उस समय कालिदास थे, वेताल भट्ट थे, बारामिहिर था, वारु रुचि था, अनर सिंह, शंकु, घाटकारपर, ये सारे उनके दरबार में थे, ये विद्वान थे बहुत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, किसके शासनकाल के दौरान अजंता गुफाएं निर्मित की गई थी? करेक्ट आंसर है गुप्त, यानी कि गुप्त काल के द्वारा अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया। निर्माण कार्य दूसरी शताब्दी से प्रारंभ हुआ और 7वीं शताब्दी तक चला। अजंता की जो गुफाएं हैं वो 16वीं शताब्दी में शुरू हुई, 17वीं शताब्दी तक 17वीं शताब्दी का गुफा का संबंध गुप्त काल से है। 9वीं से 10वीं गुफा के चित्र जो है, मतलब वहां पर गुफाओं के नंबर्स है, जैसे 9वीं और 10वीं गुफा को ले लें तो वहां पर कुछ चित्र मिले हैं कब के? प्रथम शताब्दी के। पहली और दूसरी गुफा के चित्र 7वीं शताब्दी से मिले हैं। अजंता की गुफा किससे संबंध है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अच्छा देखिए, नंबर पे आप नहीं जाएंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, हम इसको फिनिश करेंगे जल्दी से। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ था? तो ये अरिकमेडु। ये क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है, पिछले वीडियो में भी था। रिपीट करने से हमें बार बार ये क्वेश्चन सामने आएंगे तो एक मेमोरी डेवलप हो जाएगी। एसएससी एमटीएस में आया हुआ है। अरिकमेडु क्या था? व्यापारिक केंद्र था जहां पर क्या होता है, रोमन व्यापार करते थे। ये अरिकमेडु हमारा इंडिया का ही भाग था, जो कहाँ था? पांडुचेरी में था। ठीक है, और वहां पर पांडुचेरी की खुदाई में वहां रोमन द्वीप से हमें क्या मिले? कांच के कटोरे, रत्न, मनके, ये सब मिले हैं। तो आज का ये लास्ट जो है क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं। सब्सक्राइब कर लिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, सपोर्ट करिए। क्वेश्चन लेके हम आते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।